जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल परिवार तक सीमित हो जाते हैं। अब उन लोगों को यहां के पिछड़ी जाति के लोग याद नहीं आ रहे थे जो मुन्ना लाल मौर्य यहां मंच से कह रहे थे। यूपी में चुनावी समय के नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी सुनाई और दिखाई देने लगी है और इसी कड़ी में सीएम योगी ने बहराइच के भरतापुर में वंचितों को करोड़ों की सौगात दी। इस दौरान योगी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए के नारे पर तीखा प्रहार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सत्ता में रहते हुए उन्होंने प्रदेश को केवल अपने परिवार के लिए लूटा। 2017 से पहले की सरकारों में वंचित यादवों, दलितों, कुशवाहा और मौर्य समाज के लिए कोई संवेदना नहीं। उन्होंने सवाल किया कि क्या भरतापुर के ये गरीब यादव, दलित और मौर्य उस पीढ़ी का हिस्सा नहीं थे? उनके अधिकारों की चिंता तब क्यों नहीं की गई? वहीं योगी ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। जिन लोगों ने जातीय चश्मे से देखा था, ये जाति उस समय जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल परिवार तक सीमित हो जाती है। यानी सुविधा मिलनी चाहिए परिवार को, एक परिवार। तब उन्हें भरतापुर के यादव याद नहीं आ रहे थे। तब उन लोगों को यहां के पिछड़ी जाति के लोग याद नहीं आ रहे थे जो मुन्ना लाल मौर्य यहां मंच से कह रहे थे। और जो लोग पीडीए की बात करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, क्या ये मुन्ना लाल मौर्य उसका पार्ट नहीं हो सकता था? क्या ये भरतापुर के यादव उसके हिस्से नहीं हो सकते थे? क्या यहां का दलित उसका हिस्सा नहीं हो सकता था? क्या यहां के जनजातीय थारू समुदाय के लोगों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? ये मिलना चाहिए था और बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। क्या इनका सड़क पे अधिकार नहीं होना चाहिए था? क्या इनके बच्चों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं था? लेकिन बहन और भाइयों, जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने देश की जितनी अपूर्णीय क्षति आजादी के बाद से लगातार की है, उसका खामियाजा ये देश लगातार भुगता है। बता दें कि योगी ने बहराइच के मिहिनपुरवा में नदियों और जंगलों से घिरे दुर्गम गांव भरतापुर के विस्थापन और पुनर्वास के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विस्थापित हुए 136 परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टे और उनके बैंक खातों में सीधे 21 करोड़ से ज्यादा रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। वहीं योगी ने इस पुनर्वास बस्ती का नया नाम भरतपुर कॉलोनी रखने की घोषणा करते हुए इसे जनता के लिए नवरात्र का उपहार बताया। वहीं पिछली सरकारों की कार्यशैली पर कटाक्ष करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली नहीं दी जाती थी। उन्होंने तंज कसा, पिछली सरकारों के सारे काले कारनामे अंधेरे में होते थे, इसलिए वे जनता को बिजली नहीं देते थे। हमारी सरकार ने जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर 25 करोड़ जनता को एकता के सूत्र में बांधा है। जब शासन का हिस्सा सेवा और संवेदना बनती है, तब गरीब के घर शौचालय बनता है और सड़क पानी जैसी सुविधाएं पहुँचती है। वहीं सीएम योगी ने आगे ये भी कहा कि सरकार आपदा में सेवा और सेवा में समाधान के संकल्प पर काम कर रही है। भरतापुर गांव दशकों से बाढ़ और जंगली जानवरों के खतरे के बीच जी रहा था। यहाँ पर कई तरह की परेशानियां थी। सरकार इन 500 लोगों का सुरक्षित पुनर्वास कर ये साबित किया है कि अगर नियत साफ हो तो दुर्गम क्षेत्रों का भी कायाकल्प संभव है। तो वहीं दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी योगी के पीडीए पर दिए बयान पर बड़ा पलटवार किया है। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भाजपाइयों को सोते जागते केवल पीडीए ही दिखाई देता है, केवल पीडीए ही सुनाई देता है। लोकसभा में हार की हताशा और आने वाले विधानसभा में सत्ता से बाहर होने के बाद अपने कुकर्मों की सजा भुगतने के डर से ये पीडीए का नाम सुनते ही थर-थर कांपने लगे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि जिनको पीडीए की साय से भी परहेज है, उनकी जुबान को पीडीए बोलने में दिक्कत आती होगी। जो पीडीए की झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवाती हो और विद्वेष की राजनीति के नाम पर लोगों के हाथों पर प्रहार करते हो, चोटी कटवाते खिंचवाते हो, वो मंचों पर मौन रहे। देखते हैं 2 दिन बाद इन्हें बड़े मंच पर बोलने का मौका भी दिया जाता है या नमस्ते न करने का दंड देते हुए प्लास्टिक की कुर्सी पर दूर बैठाया जाता है। मन और वचन का गहरा संबंध होता है। जिसका मन बुरा होता है, उनका कथन भी बुरा ही होता है। बहरहाल भरतापुर की रैली से सीएम योगी ने अखिलेश के पीडीए के समीकरण पर सवाल उठाकर तोड़ने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अखिलेश ने भी पलटवार करके सियासी माहौल गरमा दिया है।
अब सवाल यह है कि बहराइच में क्या पीडीए की काट हो पाएगी? क्या योगी का ये दाव सपा के समीकरण की काट बन पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन योगी के बयान और उस पर अखिलेश का पलटवार ने सूबे का सियासी पारा हाई जरूर कर दिया है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।